नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु वर्गव। आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और उसमें हमारे तमाम शिक्षक हैं, अभी से आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए टीचर टेट परीक्षा की, और उसी में देखा जाए तो प्रमोशन के लिए भी यह आवश्यक है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम आज के वीडियो में कवर करेंगे बाल विकास के लिए, इसमें हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए। आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। इस पर हमें अच्छा रिस्पांस मिले साथियों, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे। अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड, और हमारे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, बाल विकास का मुख्य आधार क्या माना जाता है? यानी बाल विकास का मुख्य बेस क्या है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वह है अनुवांशिकता। यानी इसका राइट आंसर है अनुवांशिकता। चलिए यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। और जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न इसके अंतर्गत जो रहेगा, जैसे कि यहाँ पर प्याजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु का चरण कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है, चलिए इसकी, तो इसका राइट आंसर है सी, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जैसे कि यहाँ पर 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था कहलाती है, वो इन चार में से कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा वह है सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम अगला प्रश्न देखते हैं। निकटतम विकास क्षेत्र ZPD किसने दिया था? स्किनर ने दिया था, वाइगॉट्स्की ने, ब्रूनर ने, या फिर प्याजे ने दिया था? तो सिद्धांत है निकटतम विकास क्षेत्र। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सी, वाइगॉट्स्की ने दिया था। विकास का जितने विकास से रिलेटेड है वह वाइगॉट्स्की ने दिया, तो इसका राइट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम अगला देखते हैं प्रश्न। ऑपरेट ऑपरेटेंट कंडीशन सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, यह जो दिया था वह स्किनर ने दिया था, यानी यह सिद्धांत स्किनर का है। अगला देखते हैं, थॉर्नडाइक का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अनुक्रिया का सिद्धांत, दृष्टि प्रभाव का, और अनुग्रह का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था वह है जो कि उन्होंने अपने बिल्ली पर दिए थे, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। तो साथियों, जैसे कि इसका राइट आंसर है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम इन्होंने दिया था, इसके अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर है सी 5 का। बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होती है? तो बालक की प्रथम पाठशाला समाज, परिवार, विद्यालय या मित्र होती है? तो साथियों, इसका सही आंसर है परिवार होती है। प्रथम पाठशाला परिवार होती है और प्रथम गुरु माँ होती है। चलिए, असामान्य व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? असामान्य व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका साथियों सही जो आंसर है, अब नॉर्मल साइकोलॉजी कहा जाता है। अब नॉर्मल साइकोलॉजी कहा जाता है असामान्य व्यवहार के अध्ययन को। नेक्स्ट है साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं, प्रतिभावान गॉड गिफ्टेड बच्चों की पहचान कैसे की जाती है? गॉड गिफ्टेड बच्चों की पहचान कैसे की जाती है? तो इसके जो आईक्यू के द्वारा, सामान्य आईक्यू के द्वारा, उच्च आईक्यू के द्वारा, या कम आईक्यू या औसत आईक्यू के द्वारा की जाती है गॉड गिफ्टेड बच्चों की, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसकी। तो इसका राइट आंसर है साथियों उच्च आईक्यू, यानी जिनका आईक्यू 1 से 30 के बीच हो, और 1 से 90 से लेकर 10 तक जो कि सामान्य होता है, और डल बुद्धि वाले रहते हैं 25 से 50 के बीच में। तो कुछ जड़ बुद्धि 0 से 25 रहती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सहयोगात्मक अधिगम किस से जुड़ा है? तो साथियों, आपको सिर्फ थोड़ा सा समय निकालना है अपने लिए, और इस प्रकार से आपकी धीरे धीरे तैयारी भी हो जाएगी। एवरीडे हमारे वीडियो आ रहे हैं। आप हमारा सदस्यता भी ले सकते हैं, तो इसके लिए हम स्पेशल वीडियो भी लाएंगे अपने सदस्यों के लिए। जैसे कि यहाँ पर सहयोगात्मक अधिगम किससे जुड़ा हुआ है? अगला प्रश्न दिया है, सहयोगात्मक अधिगम किससे जुड़ा हुआ है? प्रतिस्पर्धा, समूह कार्य से, दंड से, पुरस्कार से?
तो साथियों सभी राज्य में, भारत के अधिकतम सभी राज्यों में यह परीक्षा होने वाली है टेट की। कभी भी डिसीजन इस पे आ सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन, और मोस्टली इस ग्रीष्मकालीन अवकाश के दरमियान ही है परीक्षा का, जैसे सुनने में आ रहा है। तो आप अपनी तैयारी रखिए, तब तक आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाए। तो इसका राइट आंसर है समूह का सहयोगात्मक अधिगम। किससे जुड़ा है? जो आप ग्रुप में कार्य करते हैं वही सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। अधिगम का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? अधिगम का सबसे अच्छा तरीका आप इसे बता सकते हैं, पढ़ना, सुनना, करके सीखना या लिखना। जो जिससे अच्छा अच्छे तरीके से सीखेंगे, तो पढ़ करके, सुन करके, करके सीखना या लिखना। तो आपका सही जवाब है सी, करके सीखना। जब व्यक्ति खुद कुछ काम करता है तो उसे बहुत अच्छे से सीख सकता है, सुनने या पढ़ने या लिखने से उतना नहीं है। तो अधिगम का सर्वोत्तम, सीखने का सर्वोत्तम तरीका करके सीखना, यानी प्रैक्टिकली खुद सीखना। अनुशासन का मूल उद्देश्य क्या है? अनुशासन का मूल उद्देश्य क्या है? तो भय उत्पन्न करना, दंड देना, आत्मनियंत्रण विकसित करना या नियम तोड़ना। तो साथियों इसका राइट आंसर है अ, आत्मनियंत्रण विकसित करना। अनुशासन का मूल उद्देश्य क्या है? आत्मनियंत्रण विकसित करना है। 12 का समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? साथियों इसका जवाब आपको देना, आप कमेंट्स में लिखिए। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल मेधावी छात्रों के लिए, केवल दिव्यांग छात्रों के लिए, सभी बच्चों को समान अवसर या गरीब बच्चों के लिए है? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका आपको जवाब देना है ए बी सी। कौन सा सही है? ए ऑप्शन, ए बी सी में से आप लिखिएगा। और चलिए फिर हम इसका कमेंट्स में जवाब देंगे। अभी आपको, आपके हम कमेंट्स देखते हैं कितने कमेंट्स, और फिर 24 आवर बाद हम आपको कमेंट्स के जरिए, जो कि पहला कमेंट हम पिन कर देंगे, उसमें आपको जवाब देंगे। वैसे आप इसका जवाब दीजिए पहले। कॉलर का सिद्धांत किस पर आधारित है? कॉलर का सिद्धांत किस पर आधारित है? परीक्षण पर, अभ्यास पर, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर, या फिर अनुकरण के सिद्धांत पर? तो कॉलर ने अपने जो सिद्धांत दिए थे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कॉलर ने। सीखने के लिए तत्पर किससे है? सीखने के लिए तत्परता किससे संबंधित है? परिपक्वता से, भोजन से, दंड से या खेल से? तो इसका राइट आंसर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी से है, सीखने के लिए तत्परता। नेक्स्ट देखते हैं, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तात्कालिक, धीमी, निरंतर या बाधित? सभी को पता होगा, आप सभी को, कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती है। सीखना, कुछ ना कुछ व्यक्ति अपनी लाइफ में सीखता रहता है, तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया सीखना यानी लर्निंग वाली प्रक्रिया कैसी है? जिंदगी भर सीखता है, यानी सी है इसका राइट आंसर, सी, निरंतर। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? कॉलबर्ग ने, हार्वर्ड गार्डन ने, पियाजे ने या फ्रायड ने? तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। बाल मनोविज्ञान किस विषय का अध्ययन करता है? बाल मनोविज्ञान किस विषय का अध्ययन करता है? केवल व्यवहार विज्ञान, शरीर विज्ञान का, मन और व्यवहार दोनों, या विद्यालय? तो मन और व्यवहार दोनों का इसका राइट आंसर है सी। आप भी अगर आ रहा है तो पहले से इसका जवाब दे सकते हैं अपने मन में यहाँ पर, और हम तो बोलते ही जा रहे हैं यहाँ पर। आत्म संकल्पना विकसित होती है किससे? जन्म से, किशोरावस्था से, वयस्क होने पर, या मृत्यु के समय पर? तो साथियों इसका राइट आंसर है किशोरा। आत्म संकल्पना विकसित होती है, कब होती है? तो इसका राइट आंसर है बी, वयस्क अवस्था नहीं, किशोर अवस्था से ही प्रारंभ होने लगती है। बच्चे सबसे अधिक क्या पसंद करते हैं? दंड, नियम, खेल आधारित अधिगम या याद करवाना? तो साथियों इसका राइट आंसर, बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, और खेल खेल यानी एक्टिविटी आधारित जितनी भी एजुकेशन होती है उसमें उन्हें अच्छा मजा आता है। तो इसका राइट आंसर है खेल आधारित अधिगम। अनुकरण किस प्रकार का अधिगम है? प्रत्यक्ष, सामाजिक, दंड आधारित या शारीरिक? तो साथियों
जो कि अनुकरण यानी समाज में रह करके अनुकरण से ही व्यक्ति सीखता है, अपने माता-पिता से छोटे बच्चे सीखते हैं कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है, वैसे ही वो बनते हैं। तो अनुकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसका राइट आंसर है बी। तो साथियों, हम अगले अपडेटेड वीडियो के साथ ला रहे हैं, साथ में हमारे चैनल की सदस्यता लीजिए, उसमें हम आपको और भी अ, अधिक वीडियो लेकर के आएँगे। हालाँकि हमारा एक वीडियो रेगुलर आ रहा है, आप हमें सजेस्ट कीजिएगा किस टॉपिक से हम लाएँ, कौन-सा सब्जेक्ट का हम वीडियो लेकर के आएँ, जिससे आपकी अधिक से अधिक तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ,